23 दिसंबर 2021 यानी कि पार्लियामेंट के विंटर सेशन का आज ऑफिशियली लास्ट डे था जब ये स्टार्ट हुआ था। और लेकिन इसको कल शाम को ही घोषित कर दिया गया कि जो पार्लियामेंट का जो सेशन है वो अब ख़त्म होता है, दोनों ही राज्यसभा और लोकसभा का। और एक रिलीफ भरी सांस ली है सभी बैंकर्स ने, एक थोड़ी सी स्माइल है उनके चेहरों पर वापस आई है दोबारा से, क्योंकि जब ये सेशन स्टार्ट हो रहा था तो एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस हम सबके मन में हो चुका था जब हम लोगों ने एक लिस्ट देखी थी जिसमें जितने भी बिल्स प्रेजेंट होने थे और उसमें एक बैंक प्राइवेटाइजेशन से जुड़े हुए बिल का नाम था दोस्तों। तो ऐसा क्या रीज़न रहा है कि गवर्नमेंट ने बैंक प्राइवेटाइजेशन बिल जो है वो इस सेशन में पेश नहीं किया है, उसके पीछे के क्या रीज़न्स हैं? क्या ये बिल अब आगे चल कर आएगा, और अगर आएगा तो कब आएगा, क्या ये मॉडिफिकेशंस के साथ आएगा दोस्तों? तो ये सारे पॉइंट्स आज मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं, तो दोस्तों बनी रहिएगा इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं द बैंकर वाइन्स। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जब विंटर सेशन शुरू हो रहा था और उससे पहले हमारे पास काफ़ी सारी खबरें आ रही थी कि जो बैंक प्राइवेटाइजेशन बिल है वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अब बेसिकली इसमें जो अमेंडमेंट्स होने थे वो होने थे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में, एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1970 और 1980 में। तो क्या चेंजेस गवर्नमेंट इसमें करने वाली थी, क्या चेंजेस उन्होंने किए, किन पॉइंट पर आकर वो फंस गए जो कि इस बैंक प्राइवेटाइजेशन बिल को वो लोग लेकर नहीं आ पाए। बहुत सारी बातें यहाँ पर निकल कर आती हैं। साथ ही साथ दोस्तों, जब एक कंसल्टेशन मीटिंग चीफ लेबर कमिश्नर द्वारा जब बुलाई गई थी जिसमें IBA के मेंबर्स थे, बैंक यूनियंस के मेंबर्स थे और फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स थे, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स से बैंक यूनियंस ने एक ऑफिशियल कंफर्मेशन मांगा था कि आप बस इतना हमको गवर्नमेंट से पूछकर बता दीजिए कि जो बैंक प्राइवेटाइजेशन बिल है वो इस सेशन में नहीं आने वाला है, हम अपनी स्ट्राइक्स को वापस ले लेंगे। लगभग 3 राउंड हुए थे कंसल्टेशन मीटिंग के, लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स ने ये चीज़ कंफर्म नहीं करी थी कि जो बैंक प्राइवेटाइजेशन बिल है वो इस सेशन में नहीं आएगा। डेट्स थी उसकी कि यार 6 तारीख को आएगा, अब 16 तारीख को आएगा या फिर 20 तारीख के आसपास आएगा, मतलब इस तरीके के कुछ डेट्स पहले से निकल कर आए थे, लेकिन कब आएगा ये नहीं पता था। और फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स थे वो भी कोई कंफर्मेशन नहीं दे पाए थे कि जो बैंक प्राइवेटाइजेशन बिल है वो इस सेशन में इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा। फिर फाइनेंस मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट आया और उन्होंने कहा कि कैबिनेट कमेटी ने अभी तक कोई भी डिसीजन नहीं लिया है। और वो स्टेटमेंट कब आया? जब स्ट्राइक्स हुई। बेसिकली स्ट्राइक का इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ा, और जिस तरीके के नेशन वाइड स्ट्राइक हुई और काफ़ी सारी संख्या में बैंकर्स ने पार्टिसिपेट किया स्ट्राइक्स में, तो उन सब का असर देखने को मिला। और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने डेफिनेटली एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा ही होगा, क्योंकि असेंबली इलेक्शन सब आने वाले हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, इसमें विपक्ष का एक बहुत ही अच्छा रोल रहा। जितने भी अपोजिशन के लीडर्स थे, अपोजिशन के नहीं रूलिंग पार्टी के भी कुछ MPs थे जिन्होंने के बैंक प्राइवेटाइजेशन के नुकसान को गिनाया था, और साथ ही साथ फाइनेंस मिनिस्टर से क्वेश्चंस भी किए थे कि आप बैंक प्राइवेटाइजेशन बिल को क्यों इंट्रोड्यूस कर रही हैं, बैंक प्राइवेटाइज्ड आपको नहीं करने हैं, देश की इकोनॉमी को इससे बहुत ज़्यादा घाटा होने वाला है अगर आप लोग बैंक्स को, पब्लिक सेक्टर बैंक्स को भी आप प्राइवेटाइज्ड करते हैं। तो कई सारे अपोजिशन के जो लीडर्स थे, अपोजिशन के मेंबर्स थे, उन्होंने भी एक आपत्ति जाहिर करी थी। तो एक ये नेशन वाइड एक अपोजिशन ट्रेंड बन चुका था बैंक प्राइवेटाइजेशन को। तो ये सारे मेजर्स डेफिनेटली गवर्नमेंट के सामने रहे हैं कि वो लोग अभी जो बैंक प्राइवेटाइजेशन बिल है उसको लेकर नहीं है। दोस्तों, एक सबसे बड़ा रीज़न और है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो भी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है या एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट है, उसमें जो गवर्नमेंट मॉडिफिकेशन कर रहा था अकॉर्डिंग टू RBI, बेसिकली ये था कि कॉरपोरेट्स को वो लोग बैंकिंग लाइसेंस नहीं दे सकते हैं, और अगर कॉरपोरेट को बैंकिंग लाइसेंस नहीं देंगे तो इन बैंक्स को खरीदेगा कौन? जो भी गवर्नमेंट बैंक सेल ऑफ करेगा इनको खरीदेगा कौन? इसमें दोस्तों प्राइवेट बैंक्स बचते हैं, पेमेंट बैंक्स बचते हैं और NBFCs हो गए, ये बचते हैं। अब कोई भी प्राइवेट बैंक किसी सरकारी बैंक को नहीं खरीदेगा, क्योंकि वो अपनी जितनी भी ऑफिशियल रूटीन है उस पर वो बर्डन नहीं डालना चाहेगा, क्योंकि कितने सारे एम्प्लॉयज़ होंगे, उनके पेंशन फंड्स होंगे और भी बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं जो कि एक प्राइवेट बैंक के सामने आएंगी अगर वो एक किसी भी गवर्नमेंट बैंक को टेक ओवर करते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्राइवेट बैंक्स जो हैं वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होंगे कि वो किसी भी सरकारी बैंक को परचेज़ करें। अब बात कर लेते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक की और पेमेंट बैंक्स की। तो दोस्तों, इनकी इतनी कैपिटल नहीं होगी कि इतने बड़े बैंक खरीद पाएँ, क्योंकि अगर हम लोग एक छोटा सा अनुमान लगाकर चलें कि इंडियन ओवरसीज़ बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का ही प्राइवेटाइजेशन होता है, तो भी इनकी मार्केट वैल्यू इतनी है जो कि NBFCs और पेमेंट बैंक्स जो हैं
वो शायद परचेज़ ना कर पाएँ। हालांकि जैसे अभी की पेमेंट बैंक का दर्जा जो पेटीएम को मिला है, पेटीएम एक अच्छी खासी कंपनी है, तो हो सकता है शायद एक आध दो कंपनी हो जिसको ये ऑफ़र दिया जाए कि आप लोग जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक है आप लोग उसको परचेज़ करिए और गवर्नमेंट जो है उस माध्यम से अपना शेयर जो है वो डाइल्यूट करेगी। तो ये सारे हर्डल्स थे जो कि गवर्नमेंट के सामने आते, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने इसमें कुछ और, इस बिल में और चेंजेस करने के लिए थोड़ा सा टाइम लिया है। और हो सकता है शायद जो कि बैंक प्राइवेटाइजेशन बिल है वो अभी ना आकर जब अप्रैल मई का जो सेशन होता है पार्लियामेंट का, उसमें गवर्नमेंट उसको री इंट्रोड्यूस करे। देखिए अभी भी बैंक प्राइवेटाइजेशन ख़त्म नहीं हुआ है दोस्तों, हम नहीं कह सकते हैं कि पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है, बट कुछ चेंजेस के साथ गवर्नमेंट फिर से ऐसा कर सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि जब तक कोई फॉरेन इन्वेस्टर आकर हमारे शेयर्स नहीं खरीदेगा, पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेटाइज्ड करना इतना आसान नहीं होगा। तो सोर्सेस के थ्रू ये पता पड़ा है कि ऐसा कुछ गवर्नमेंट बिल लेकर आ सकती है जिसमें अपना जो स्टेक है वो 26% तक रिड्यूस कर देगी और जितना भी की कंट्रोल है मैनेजमेंट का गवर्नमेंट वो अपने पास रखेगी, जिसमें कि फॉरेन इन्वेस्टर्स इजीली आकर पब्लिक सेक्टर बैंक्स के स्टेक्स को परचेज कर पाएंगे, जिसमें कि पार्लियामेंट की मंजूरी की ज़रूरत नहीं होगी। तो इस तरीके के कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। और दोस्तों मेन रीज़न जो है वो है LIC का IPO। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एसेट एंड मैनेजमेंट ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि फरवरी के लास्ट वीक तक या फिर मार्च के स्टार्टिंग में LIC का IPO डेफिनेटली आएगा और उससे गवर्नमेंट को 1 लाख करोड़ रुपए जुटाने का अनुमान है। तो एयर इंडिया और LIC के IPO के थ्रू गवर्नमेंट लगभग अपने जो भी फिस्कल डेफिसिट है उसके टारगेट के बिल्कुल नज़दीक आने वाली है। तो ये सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से अभी बैंक प्राइवेटाइजेशन बिल नहीं आया है। दोस्तों मैं पहले भी आपसे कहता आया हूँ कि बैंक प्राइवेटाइजेशन गवर्नमेंट के लिए इतना आसान नहीं होगा, पब्लिक सेक्टर बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन इतना आसान बिल्कुल भी नहीं है जितना कि लोग समझ रहे हैं। मैं डिसअपॉइंटेड हूँ उन लोगों से जिन्होंने बैंक प्राइवेटाइजेशन का सपोर्ट किया है। देखिए सपोर्ट आप लोग करिए, मैं फिर से कहता हूँ आप लोग सपोर्ट करिए, लेकिन सपोर्ट करिए एक वैलिड पॉइंट को लेकर। आप लोग उल जलूल कमेंट्स करते हैं और जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है प्राइवेटाइजेशन को लेकर वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और मैं इन सब चीज़ों से अपने जो कुछ व्यूअर्स हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा मैं डिसअपॉइंटेड हूँ दोस्तों। तो अब जो है सेशन ख़त्म हुआ और एक चैन भरी सांस ली होगी सभी बैंकर्स ने और जितने भी एस्पायरेंट्स हैं जो कि रिसेंटली अभी IBPSP और क्लैरिकल के एग्ज़ाम्स देकर आए हैं। कुछ की क्वेरीज भी थी मेरे पास जो कि पूछ रहे थे कि जो हमने एग्ज़ाम दिया है क्या हमें अगर कोई ऐसा बैंक मिल गया जो प्राइवेटाइज्ड हो जाएगा तो हमारा फ्यूचर क्या होगा। दोस्तों बिल्कुल भी मत सोचिए, आप लोग बस ये देखिए कि आपको पब्लिक सेक्टर बैंक में अगर आपने एग्ज़ाम दिया IBPS का तो उसका मेंस आपको कैसे निकालना है और उसका इंटरव्यू आपको क्रैक करके नौकरी कैसे पानी है। बाकी सब बात की बातें हैं, जो भी स्ट्रगल है वो रियल है और मिलकर इस स्ट्रगल को झेलेंगे। और अभी जो बैंक प्राइवेटाइजेशन है, फिर से मैं कह रहा हूँ 2-3 साल का लंबा गैप अभी होने वाला है दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।